सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसी तरीके का सेम इक्वेशन हमको दिया हुआ है सेकंड 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो किस तरह से करेंगे? हमको पता है नॉर्मली हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। लेकिन एलसीएम लेंगे तो डिवीजन में क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को हमको सपोज करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तब आपको वैल्यू सपोज करनी है। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, उसकी जगह पे आप सपोज कर लीजिए u, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, उसकी जगह पे सपोज कर लीजिए v। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। सो सबसे पहले 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो उसकी जगह पे क्या आएगा u। तो 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 55u प्लस 40v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 13। ये जो इक्वेशन है यानी ये जो इक्वेशन है, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड का अगर हम यूज करें तो u या फिर v दोनों में से किसी एक को अगर हमको एलिमिनेट करना है तो हमको पता है कि उसके मल्टीपल में जो वैल्यू होती है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 30 है एंड यहाँ पे है 40। दोनों को अगर हमको सेम करना है तो 120 कर सकते हैं दोनों में। सो 30 का अगर हमको 120 करना है तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। सेम उसी तरीके से 40 का अगर हमको 120 करना है तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 44 इंटू 4 करेंगे तो वो होगा 176u प्लस 30 इंटू 4 वो होगा 120v इज इक्वल टू 10 इंटू 4 यानी कि 40। इस वाले इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 55 इंटू 3 होगा 165 u प्लस 40 इंटू 3 होगा 120v इज इक्वल टू 13 इंटू 3 होगा 39। ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये वाला जो इक्वेशन है उसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी 120v है, यहाँ पे भी 120v है, तो उसको हम जीरो कर सकते हैं। किस तरीके से, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सो दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 यानी कि 176u प्लस 120v इज इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन है 165u प्लस 120v इज इक्वल टू 39। दोनों में यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। तो सेकेंड इक्वेशन की साइन को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस एंड प्लस की जगह पे माइनस। प्लस 120v माइनस 120v क्या हो जाएगा, कैंसिल। 176u में से माइनस करेंगे 165u तो बचेगा क्या, 11u इज इक्वल टू 40 माइनस 39 यानी कि 1। सो u इज इक्वल टू मिलेगा 11 मल्टीप्लाई में, सामने डिवीजन में, तो 1 अपॉन 11। तो ये मिली हमको u की वैल्यू। इस वाली u की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट कर ले तो हमको v की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10। यहाँ पे u की जगह पे पुट कर लेते हैं 1 अपॉन 11। सो 44 इंटू 1 अपॉन 11 प्लस 30v इज इक्वल टू 10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 इंटू 1 होगा 4, प्लस 4 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 30v इज इक्वल टू 10 माइनस 4 लिख सकते हैं, यानी कि क्या मिलेगा, 6। 30 मल्टीपल में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो v इज इक्वल टू होगा 6 अपॉन 30, यानी कि v की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 6 5 जा 30 यानी कि 1 अपॉन 5। u की वैल्यू मिली 1 अपॉन 11 एंड v की वैल्यू मिली 1 अपॉन 5।
लेकिन वो तो हमको फाइंड आउट नहीं करना था, हमको तो क्या फाइंड करना है भाई साहब, x प्लस वाई। तो यहाँ पे u की वैल्यू जो है वो क्या है हमको पता है, सपोज की थी 1/x प्लस वाई, तो वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, यानी कि 1/x प्लस y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/11। दोनों वैल्यूज जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगी, यानी कि हमारा फाइनल इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सेम उसी तरीके से यहाँ पे v की जगह पे पुट कर लेते हैं 1/x माइनस वाई। सो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये है इक्वेशन 3 हमारा, एंड ये है इक्वेशन 4। हमको अगर x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको भी वापस क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है, तो y को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को प्लस करके। तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 हो जाएगा 16। 2 मल्टीपल में सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो 16/2 यानी कि होगा 8। तो x की वैल्यू जो है वो हमको क्या मिली, 8। इस x की वैल्यू को यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, x की जगह पे क्या पुट करते हैं 8। सो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई सामने जाएगा तो प्लस, 5 इस साइड आ जाएगा तो माइनस। सो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y। तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 3। सो y मिला 3 एंड x क्या मिला 8, जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया।